हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंजाइम एज थेरेपेटिक एजेंट, और मैंने वो टॉपिक वहाँ स्टार्ट ही किया था। तो मैंने कुछ 5 एंजाइम्स के नाम बताए थे आपको स्टार्टिंग में। DNase-1, एल्जीनेट लाइस, फिनाइल अमोनिया लाइस, ग्लाइकोसाइडेसिस एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। उनमें से DNase-1 को एज अ थेरेपेटिक एजेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो वी वांट टू सी दैट एंड नो कि DNase-1 को हम एज अ थेरेपेटिक एजेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एल्जीनेट लाइस के बारे में। तो एल्जीनेट लाइस, हम इस एंजाइम को डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं डिसीज़ की वजह से, दैट इज सिस्टिक फिब्रोसिस। अब वो डिसीज़ क्या है, कैसे है, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लो ताकि आप उस डिसीज़ के बारे में जान सकें। दैन यू कम टू दिस वीडियो। अब सिस्टिक फिब्रोसिस डिसीज़ मतलब जिन भी इंडिविजुअल को वो डिसीज़ होती है ना, वो इंडिविजुअल बहुत ससेप्टेबल होते हैं कि उनको बैक्टीरिया बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी उनको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है। अब बैक्टीरिया से जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, हमने उसके बहुत सारे रीज़न भी देखे थे कि बैक्टीरिया करता क्या उन इंडिविजुअल में जिनमें सिस्टिक फिब्रोसिस है, वो उनके जाके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जाके लंग्स में बैठ जाता है। लंग्स में बैठ जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, CO2 जा नहीं पाएगी। लंग्स में उनका क्या है, म्यूकस चिपक जाता है, ढेर हो जाता है। और म्यूकस अगर लंग में ढेर हो गया, चिपक गया, तो सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी है। तो वही प्रॉब्लम उन इंडिविजुअल के साथ हो रही थी, उनको रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। तो हम चाहते थे कि क्यों ना एक अल्टरनेटिव देखा जाए जिससे उन लोगों में वो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। इन थेरेपेटिक से मतलब जिन भी हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनसे हम उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। सिस्टिक फिब्रोसिस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय दिस। हम सिर्फ उनकी वो ब्रीथिंग वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब जो उनको बैक्टीरिया जल्दी से पकड़ रहा है और उनके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, हम सिर्फ उसके लिए अल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव हमने DNase-1 के बारे में देखा था, ऐसे ही दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास एल्जीनेट लाइस है। तो एल्जीनेट लाइस जो कि 2 टर्म्स हैं जिसमें एल्जीनेट भी है लाइस भी। तो पहले एल्जीनेट क्या है? तो एल्जीनेट एक पॉलीसेकेराइड है। एक पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको मेनली कोई सीवीड हो गया वो बना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई बैक्टीरिया है मरीन जो सी में मिलता है, कोई बैक्टीरिया सोइल वाला है वो इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेनली 2 रेजिड्यू से मिलकर बनता है, या वी कैन से 2 शुगर से मिलकर बनता है, दैट इज बीटा डी मैनोयूरोनेट एंड अल्फा ग्लूकोरोनेट। 2 रेजिड्यूज या 2 शुगर से मिलकर बनता है। एंड इस एल्जीनेट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ दिस 2 रेजिड्यूज। जो भी रेजिड्यू ज्यादा होगा उसका अमाउंट क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, उस अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी रहेंगी। अब ये जो बीटा डी मैनोयूरोनेट है, अल्फा ग्लूकोरोनेट है, ये क्या करते हैं, क्रॉस लिंक्स बनाते हैं। क्रॉस लिंकिंग करके एल्जीनेट का पॉलीमर बनाएंगे जो कि इलास्टिक जेल बना सकता है। और इसमें से जो अल्फा ग्लूकोरोनेट है वो कैल्शियम आयंस को बाइंड कर सकता है, और बीटा डी वाला किसी और मेटल आयन को बाइंड कर सकता है। अब जैसे कि जो एल्जीनेट होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इसको हम मतलब इसको हम जेलिंग की तरह यूज कर सकते हैं, जेलिंग एजेंट की तरह जेल्स वगैरह में। इसको हम थिकनर की तरह यूज कर सकते हैं, स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। सो एल्जीनेट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, एल्जीनेट लाइस एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो हमने पिछली वाली वीडियो में ये देखा था कि जब भी किसी इंडिविजुअल के अंदर मतलब जिसको सिस्टिक फिब्रोसिस है, अगर उसके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया से, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो म्यूकस सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है उसके लंग्स में। और म्यूकस का तो पता ही है, एडहेरेंस का काम होता है, चिपकने का काम होता है। तो वो म्यूकस जाके उसके लंग्स में चिपक जाता है, और म्यूकस गया लंग्स में तो सोचो ब्रीथिंग का क्या हल होगा। ना तो ऑक्सीजन आ सकती है, ना CO2 बाहर जा सकती है। तो उसको रेस्पिरेशन में इतनी प्रॉब्लम, अगर वो रेस्पायर ही नहीं कर पाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, हाउ इट एबल बी टू लिव? ही विल नॉट एबल टू लिव, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो जरूरी था कि मैं अब ये सोचो ना कि हम कह रहे हैं कि उसके लंग्स में बैक्टीरिया बैठ गया, मतलब ये लगा लो ना उसके लंग्स में बैक्टीरिया बैठ गया। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचेंगे कि एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक का नाम ही एंटी अगेंस्ट बायोटिक लाइफ, दैट इज अगेंस्ट लाइफ। तो वो ह्यूमन की लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट होती है। लेकिन एंटीबायोटिक ऐसे केस में बहुत कम काम कर पाते, क्यों नहीं कर पाती वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो हम वो स्ट्रेन देख लेते हैं, कौन सा स्ट्रेन है जो जाके उसके लंग्स को इन्फेक्ट कर, उसके लंग्स में जाके बैठ गया है। दैट इज सूडोमोनास एरिगेनेसा। जो सूडोमोनास एरिगेनेसा बैक्टीरिया है, इसका म्यूकोइड स्ट्रेन होता है जो जाके उसके लंग्स में बैठ गया। ये क्या करेगा, साथ ही एल्जीनेट भी सीक्रेट करना है, एल्जीनेट को एक्सक्रीट करता है उसके लंग्स में, ठीक है, जिन पेशेंट को सिस्टिक फिब्रोसिस होते हैं। ये एल्जीनेट क्या करता है, साथ में म्यूकस तो लंग में बैठ ही गया, क्योंकि म्यूकस तो बना ही रहा है वो बैक्टीरिया, है ही म्यूकोइड स्ट्रेन, और ये एल्जीनेट को भी एक्सक्रीट कर रहा है। तो इससे होगा क्या, ये एल्जीनेट क्या करता है, म्यूकस जो बना हुआ है लंग्स में, उसकी विस्कोसिटी को और बढ़ा देगा, मतलब उसको और चिपका देगा लंग्स में, बिल्कुल भी उसे हिलने डुलने नहीं देगा। अब सोचो कि उसको रेस्पिरेशन में कितनी डिफिकल्टी हो रही है। तो फिर हमने कहा कि भाई वही एंटीबायोटिक दो, ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक इसके में काम नहीं कर पा रही है। इसके इसमें काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो बायोफिल्म्स बना लेता है। बैक्टीरिया ने तो बायोफिल्म्स बना ली, अपने आप की पकड़ मजबूत कर ली लंग्स के अंदर। और एल्जीनेट क्या करेगा, जो एल्जीनेट है
एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। जब एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी तो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कैसे करेगी? और ये एल्जीनेट का काम है। तो हमारे पास ज़रूरत है कि हम एल्जीनेट को पहले तोड़े वहाँ से। जब एल्जीनेट वहाँ से हटेगा तभी जाके एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगी और उसे डिस्ट्रॉय करेगी। तो हमारे पास ज़रूरत थी कि हम एल्जीनेट को यहाँ से हटाएं और उसी की वजह से हमने एल्जीनेट एंजाइम का यूज़ किया है, क्योंकि एल्जीनेट लाइस एंजाइम का काम ही होता है एल्जीनेट को डिस्ट्रॉय करना। तो इसीलिए हम एल्जीनेट एंजाइम की बात कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जिस भी इंडिविजुअल को सिस्टिक फिब्रोसिस है, साथ में उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो हम उसको एल्जीनेट लाइस एंड एंटीबायोटिक दोनों ट्रीटमेंट देंगे। एल्जीनेट लाइस क्या करेगी, एल्जीनेट को डिस्ट्रॉय करेगी, और एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरियल सेल को तोड़ देगी। तो उसको सांस लेने में ठीक हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस वहाँ से हट जाएगा, बैक्टीरिया वहाँ से हट जाएगा, तो रेस्पिरेशन विल बी ईजी। सिस्टिक फिब्रोसिस को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये कोई सिस्टिक फिब्रोसिस का ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज ओनली ट्रीटमेंट कि हाउ टू क्योर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है जिन पेशेंट को सिस्टिक फिब्रोसिस है, तो कम से कम उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो उसको ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सांस ना लेना, सांस ना आना, डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे। सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए तो ट्रीटमेंट ले भी सकते हैं। फिर अब एल्जीनेट जो लाइस जीन है, इसे हमने एक फ्लेवोबैक्टीरियम बैक्टीरिया था या फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीशीज थी, जो कि ग्राम नेगेटिव सोइल बैक्टीरिया होता है, इस एंजाइम का स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर। वहाँ से वो हमने जीन निकाला और उस जीन को हम क्या करेंगे, ई कोलाई के अंदर उसकी क्लोनिंग कर लेंगे। अब ई कोलाई के अंदर क्लोनिंग, क्योंकि उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है और ई कोलाई जो ज़्यादा हार्म भी नहीं करता किसी को, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसकी क्लोनिंग करके बहुत सारे जीन बनवाएंगे ताकि उस जीन से वो एंजाइम बन सके। अब हमने ई कोलाई के अंदर क्लोन बैंक बनवा ली, हम स्क्रीन करेंगे उसकी कॉलोनीज की, कौन सी ई कोलाई की कॉलोनी है जो एंजाइम बना पा रही है और कौन सी नहीं बना पा रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्रोथ लेंगे, अपना मीडिया लेंगे, मीडिया के अंदर एल्जीनेट को डाल देंगे और एल्जीनेट डालने के बाद कैल्शियम डालेंगे। कैल्शियम क्या करेगा एल्जीनेट के साथ, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे जो शुगर के रेजिड्यूज है कैल्शियम आयन से मेटल आयन से बाइंड कर सकते हैं, तो वो क्रॉस लिंक्स बनाना स्टार्ट करेंगे और उनकी कॉलोनी ओपेक हो जाएगी। और जैसे ही हम ई कोलाई डालेंगे, अब ई कोलाई में वो वाले ई कोलाइज जो कि एंजाइम बना पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो एंजाइम जाके उस एल्जीनेट को तोड़ेगी, उसकी क्रॉस लिंक नहीं बनने देगी। तो वहां पर कुछ ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगेगा। आई विल शो यू कैसे दिखने लगेगा। कुछ इस तरह से हेलो बन जाएंगे। ये जो व्हाइट व्हाइट सा प्रोड्यूस हो रहा है ना साइड साइड में, ये हमारी एल्जीनेट लाइस प्रोड्यूसर है, जो एल्जीनेट लाइस एंजाइम को बना पा रहे हैं वो है। बाकी देखो किसी में भी कोई व्हाइट व्हाइट हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एल्जीनेट लाइस बना नहीं पा रही है वो कॉलोनीज, और जो भी बना देगी वो क्या कर देगी, इस मतलब के अराउंड एक हेलो प्रोड्यूस कर देगी। जो व्हाइट व्हाइट है इसको हम हेलो बोलते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो कॉलोनी है वो क्या कर पा रही है, एल्जीनेट लाइस एंजाइम बना पा रही है। अब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो एक पॉजिटिव कॉलोनी थी, मतलब एक ऐसी कॉलोनी जो एल्जीनेट एंजाइम बना पा रही थी, उन्होंने उसका मतलब उसको एनालाइज किया अच्छी तरह से और उनका एक डीएनए फ्रेगमेंट, क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट को निकाला। क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट्स में से क्या निकला, एक ओपन रीडिंग फ्रेम निकला। और ओपन रीडिंग फ्रेम पता चला कि एक पॉलीपेप्टाइड को इनकोड कर रहा है, वो पॉलीपेप्टाइड 69,000 डेल्टन का था। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन सा पॉलीपेप्टाइड है, ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कुछ बायोकेमिकल जेनेटिक स्टडीज़ की। तो जब इन्होंने ऐसी स्टडी करी तो पता चला कि ये जो पॉलीपेप्टाइड था, ये 3 अलग अलग एल्जीनेट लाइस का प्रोड्यूसर था, प्रीकर्सर था। ठीक है, फ्लेवोबैक्टीरियम के अंदर 3 अलग अलग एल्जीनेट लाइस बनते हैं। तो उनको पता चला कि यही वो पॉलीपेप्टाइड है जिसका प्रीकर्सर है 3 अलग अलग एल्जीनेट लाइस का। इसका पूरा मोलिकुलर वेट था 69,000 डेल्टन। तो उन्होंने क्या किया, पूरा डायग्राम यू कैन सी फ्रॉम हियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका जो एन टर्मिनल वाला एंड था, इसको एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम से क्लीव करवाया, जो कि कितने का था, 6,000 डेल्टन का था, वो अलग हो गया। 2 बचे इसमें, 2 पॉलीपेप्टाइड, एक बचा 40 किलो डेल्टन का, एक बचा 23 किलो डेल्टन का। अब इसमें जो 40 किलो डेल्टन वाला था वो बैक्टीरिया की एल्जीनेट को लाइस कर पा रहा था और 23 किलो डेल्टन वाला सीवीड के एल्जीनेट को लाइस कर पा रहा था। हमें कौन से वाला चाहिए था, बैक्टीरियल वाला। तो हम चाहते थे कि जो बैक्टीरियल एंजाइम है उसकी बहुत सारे, मतलब उसके जीन की बहुत सारी कॉपी बनाए ताकि वो एंजाइम हमें ज़्यादा मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने वही वाला जो डीएनए था जो एंजाइम को कोरस्पॉन्ड कर रहा था 40 किलो डेल्टन वाली को, उन्होंने उसको पीसीआर से एम्पलीफाई किया, बैसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया था उसके वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, जो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। हम करते हैं ना कि वेक्टर लिया, वेक्टर का छोटा सा पार्ट हमने कट किया हमारी जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसकी हेल्प से, और उसके अंदर हमने अपना इंट्रोड्यूस कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और वही हमने उसके बाद क्या किया, हमने इसके लिए एक प्रोमोटर भी यूज़ किया था, पेनिसिलिनेज जीन प्रोमोटर, एंड बैसिलस सबटिलिस का हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया एंड वो स्क्रीनिंग वगैरह करी। फिर उसके बाद जो हमें मिले, मतलब बैसिलस सबटिलिस के बाद हमने ये देखा कि क्या कल्चर ग्रोथ के अंदर वो एंजाइम, तो कल्चर ग्रोथ जो था उसके अंदर हमें वो एंजाइम जो थी रिकॉम्बिनेंट एल्जीनेट लाइस वो सीक्रेट हुई कल्चर ग्रोथ में। देन उसके बाद हमारा काम क्या था, रिकॉम्बिनेंट एल्जीनेट लाइस की एफिशिएंसी को चेक करना।
कि क्या ये जो रिकॉम्बिनेंट एल्जिनेट लाइस है ये इफेक्टिव है भी है जो स्यूडोमोनास एरिगेनस उसके अगेंस्ट, बस यही सब काम था। और इस एंजाइम को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ थेरेपेटिक, दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि कैसे हम एंजाइम्स को थेरेपेटिक की तरह यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एंजाइम्स के लिए भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि अभी 3 एंजाइम्स पड़ी हैं, फिनाइल एलिनिन अमोनियालाइज, ग्लाइकोसाइडेसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंड वी वांट कि इस वाली बुक में से, जिसका बुक का नाम है मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय बीआर ग्लिक, सीएल पैटर्न एंड पेस्टरनक, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।